Assalamu alaikum everyone, welcome back to Goods Up. This is Jawar and guys today again I am at Al Sheikh Goat Farm. एक नए सीज़न की शुरुआत है तो फिर से मैं आया हूँ अल शेख गोट फार्म पे। फैसल भाई के साथ में हूँ, मैं आसिफ भाई के साथ में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे है भाई? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बस दुआ है भाई आप लोगों की। कैसा रहा सीज़न? अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। हाँ बहुत अच्छा सीज़न गया जी। और जो लास्ट वीडियो आपने बनाए थे तो माशाल्लाह उसके रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी लोगों ने वीडियो पसंद भी किए, काफ़ी वॉच टाइम भी उसका बहुत अच्छा था। जी जी जी। जी तो सीज़न तो बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छा गया माशाल्लाह। तो ये मतलब ये जो अपकमिंग ईयर इसके लिए बकरे आना शुरू भी हो गए होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का लगभग 250 बकरों के आसपास बकरे आ भी चुके हैं अगले साल के लिए? अगले साल के लिए। अरे माशाल्लाह, प्री बुकिंग चल रही है अपने पास? हाँ मतलब हम लोग का देखो पहले से ही ना और भाई बहुत लिमिटेड ही काम है जी। हम लोग का कोई क्वांटिटी खेलनी है। 1000 बकरे, 2000 बकरे, 4000 बकरे, अच्छा, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कैपेसिटी क्या है? कितने बकरे रख सकते हैं? फार्म की कैपेसिटी हम लोगों के 700-800 बकरों की अभी कैपेसिटी है। हाँ मगर हम लोगों को समझो ना कि आप जब कवर करके गए थे उस वक्त 400 सवा 400 बकरे थे। बराबर। हम लोग को टारगेट यही कि 400-500 बकरे बहुत इनफ हो गए। मतलब अगर आप लोग मतलब अगर आगे भी काम करते हैं जी। फिलहाल अभी 1 साल तो हम लोग को ज़्यादा मतलब 1000-2000 बकरों का टारगेट है ही नहीं। अच्छा कम रखेंगे, सुकून में काम करेंगे, लोगों को रिजल्ट देंगे। हमारा सिर्फ एक ही एम है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन पहला प्रेफरेंस है। बराबर। बस यही रिजल्ट है तभी तो इतने बकरे प्री मतलब बुकिंग पे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। 250 बकरे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कैसा है ना यावर भाई वो जी। अगर अभी हम लोग अगर वो छोटे बच्चों को खेल अगर लेते ना कि भाई वो 30 किलो के नीचे के लेने का चक्कर अगर पालते हाँ। तो यकीन मानिए कि और है ना 70-80 बकरे जमा हो जाते थे। अच्छा। वो छोटे बकरों वाला हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है 30 kg के अंडर का। तो हमारे यहाँ समझो कि हम लोग को बकरे नहीं रख रहे। अपने जो आसपास के बहुत सारे जो फार्म दोस्त यार हैं हम लोग वहाँ पर नंबर देते थे और रेफरेंस देते थे, वहाँ चले जाते वो। अच्छा वैसे। उसी तरह आपने जो अभी जो बकरीद में बकरे कवर किए थे हम लोग 3 महीने पहले बकरीद से पहले बकरे लेना बंद कर दिए थे। अच्छा। रमजान से पहले हम लोगों ने बंद कर दिए थे। जी। तो अपने लोगों का शुरू से यही कि कम रखना है, बकरे रखना है और उस पर रिजल्ट पे फोकस करना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो है। मतलब ज़्यादा बकरे रख के भीड़ जमा करके और सर पे लोड लेके वो अपने लोगों का काम नहीं है। कम काम करना, सुकून में करना है। बराबर। फिर इसलिए तो अभी 250 बकरे लगभग आ चुके हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह चालू है अभी भी। मतलब कैसे है कि डेली जो है ना न्यू एंट्री चालू ही है। अच्छा। आते साल के लिए तो ये जो पीछे ये सब पलाई पे बकरे? ये सब माशाल्लाह आते साल के लिए है। अच्छा माशाल्लाह, एक से एक यूनिक आइटम्स हैं। ये तो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह। डेमो के लिए हमने खड़ा किए यहाँ पे, जी जी है ना। बाकी एक से एक आइटम अंदर है हिडन, वो भी थोड़ा बहुत अंदर चल के भी दिखाएंगे बाद में अपन, जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना। माशाल्लाह। ये मालवा देख रहे हैं अभी माशाल्लाह इतना बड़ा मालवा अदन थे। ये अदन पे? हाँ क्या बात कर रहे हाँ हैं? ये अपने पास से बच्चा अपने कस्टमर को दिए थे। जी। मतलब एक 22-23 किलो का। आप बोल रहे हो आप ट्रेडिंग नहीं करते हो? नहीं ट्रेडिंग नहीं करते मगर मैं कुछ ऐसे कस्टमर ऐसे हैं ना जो अपने हाँ। उनको मैं सोर्स करा के दे देता हूँ, डायरेक्ट नंबर दे देता हूँ। अच्छा। मतलब मैं ये भी नहीं करता हूँ कि मैं मंगा के मैं अपने अकाउंट में पैसा लूँ उसमें कुछ खाचा रखूँ, वो सब काम नहीं है। खाचे वाला काम ही नहीं है बराबर। यहाँ। डायरेक्ट नंबर दे दिए और डायरेक्ट जो है बड़े भाई इनके पास ये चीज़ है, आप बात करके मंगा लो। बराबर। सीधा काम। Direct वो भी एकदम। उसी के लिए जो अपने एकदम खास है, जो ब्लाइंड टेस्ट का रेगुलर कस्टमर है, जो अब ये बोलते हैं कि आसिफ भाई अपने चॉइस के हिसाब से बकरा मंगाओ, अच्छा। आप अपनी पसंद के हिसाब से मंगाओ। अभी भी ये बाजू में बैठे हैं हबीब भाई अलगनी वाले। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो ये जो 2 बोर के बच्चे देख रहे हैं ना, जी जी। ये इन्होंने सोर्स करा के दिए। अच्छा। और ऐसे अपने पास में कम से कम अभी भी 25-30 बकरे होंगे अच्छा। जो हबीब भाई ने मतलब कस्टमर को सोर्स करवा के दिए। अच्छा। अभी ऐसे कितने लोग हैं जो मैं डायरेक्ट हबीब भाई का डायरेक्ट नंबर देता हूँ। हाँ। मैं मतलब ट्रेडिंग तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग तो मतलब भाई जो करके मगर अपन नंबर दे रहे, सोर्स अपन करा रहे। लोग इतना भरोसा कर रहे हैं, जो 28-30 बकरे लोगों ने इनके थ्रू परचेस किए। हाँ अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो साल में ज़्यादा ही हो गए होंगे। मैं तो अभी अच्छा। बता रहा हूँ अभी भी 28-30 होंगे। मैं अभी की बता रहा हूँ, एट प्रेजेंट अच्छा, अभी बता रहा recent हूँ। का बात हाँ कर रहे लगभग होंगे उतने भी अभी भी। अच्छा। इनके खुद के बकरे इधर है। तो एक मिनट ये भाई भी थोड़ा बोलेंगे ट्रेडिंग के सिलसिले से। सिर्फ भाई बोर में, वालेकुम अस्सलाम, सिर्फ बोर ही दिलाते हो क्योंकि नहीं इधर भाई बोर ही जी, दिख रहे? बोर का ऐसा काम नहीं है। काम तो सारी ब्रीड का है, जी जी। जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहे। बट मोस्टली फोकस रहता है कि मालवा, कोटा और बोर, अच्छा। ये 3 में अपना काम अच्छा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप ट्रेडिंग करते हो या हाँ मेरा फुल फ्लेश ट्रेडिंग का ही काम है? ऑनलाइन का मेरा काम है। अच्छा। तो अब आसिफ भाई ने भी अपना काम देखे जी। कि प्रॉपर डिटेल है और बकरे भी टाइम टू टाइम आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा डिले नहीं होते बकरों को आने में। तो फिर वो भी अपने ऊपर ट्रस्ट करते, तो अपने क्लाइंट को मेरा डायरेक्ट नंबर देते कि भाई इनके पास माल रहता है लेते, तो क्लाइंट कांटेक्ट करते और अपनी रिक्वायरमेंट बताते। तो जैसा माल हमारे पास रहता है स्टॉक में वो हम लोग शो करते उनको कि भाई ये अवेलेबल है, तो फिर जम जाता है सौदा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर अब जो हिसाब से आसिफ भाई बता रहे हैं आपके बारे में,
तो किसी को अगर बकरा चाहिए तो आप नंबर देना चाहोगे अपना? हाँ भाई, कोई मसला नहीं कोई है। इशू तो नहीं है ना? नहीं बोलिए भाई। आपका कॉन्टैक्ट भाई नंबर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9819583335 जी। और इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा अलगनी गोट्स। अलगनी गोट्स करके। ठीक है, फैसल भाई को थोड़ा सा माइक दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट टाइम भाई आप, लास्ट टाइम भी मैं आया था तो आप मिले नहीं थे, मुलाकात मैं नहीं थी। नहीं था, अब्रॉड में था जी। और आसिफ भाई के साथ आपका शूट हुआ और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि वो शूट बहुत बेहतरीन हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका मतलब रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, लोगों से रिस्पांस बहुत अच्छा आया, जी, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और आज के दिन के लिए भी शूट पे आया आप, उसके लिए शुक्रिया। और जज़ाकल्लाह। जो हमारे अब्दुल हबीब भाई आसिफ भाई ने इंट्रोड्यूस करा दिए, ये जी। हमारे बहुत ही फार्म के खास मेंबर में से एक है। ये हमारी समझ लीजिए एक फैमिली है अच्छा जो इनके साथ अपना अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से 2 साल से कंटिन्यू काम चल रहा है। जी। मतलब जैसा आसिफ भाई ने मेंशन किए कि, और आपने भी एक सवाल पूछे कि ट्रेडिंग तो नहीं करते आप लोग, तो वो उसको मैं थोड़ा सी हाईलाइट कर देता हूँ। हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते। जी। अपने जो रेगुलर कस्टमर्स है जो कुछ ज़्यादा ही है भाई, कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव या है। तो देख उसको हटा दे, फिर ये एक बकरे को हटा दे, जा लेके जा उसको। ये जो बकरा है किसका बकरा है भाई ये? आसिफ भाई बताइए। ये हुसैन भाई करके एक अपने कस्टमर है, जी। उनके अपने पास से ना 20 बकरे थे, अच्छा तो उन्होंने 10 बकरे ये साल कुर्बानी कर दिए। अच्छा। अभी 10 बकरे हैं और ये वाइट बकरा भी उन्हीं का है जो अच्छा, ये वाला। जी हाँ, माशाल्लाह अच्छा कलेक्शन रखते हो। तो मैं उस पर थोड़ा सी हाईलाइट कर देता हूँ कि हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं ये साल नहीं, मतलब हम लोग तो 2021, 22, 23 हम लोग ने कंटिन्यू किए। 24 का जो सीज़न है हमने उसमें नहीं किए क्योंकि अपना पूरा फार्म पे फोकस था, जी। पूरा कंस्ट्रक्शन में बिजी थे और उसी वजह से फार्म को ओपन करना था। तो वो वजह से अब्दुल हबीब भाई का कैसा है कि जो भी हम लोग को हमारे जो क्लाइंट्स है या रेगुलर क्लाइंट्स, जी। जब उनको कुछ रिक्वायरमेंट रहती है तो आसिफ भाई की नज़र में ऐसे बहुत सारे जेन्युइन ट्रेडर्स है जो ये काम करते हैं, उसमें से अब्दुल हबीब भाई भी एक है, तो उन नंबर दे देते और डायरेक्ट कर देते। अच्छा। हम लोग उसमें बीच में ना कुछ कमीशन रखते हैं और ना वो पैसा अपने पास से जाता है, जैसा आसिफ भाई ने बताया। अच्छा। इसके अलावा एक 2-3 बात मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जैसा कि अपने पास जो अभी हम लोग जब वहाँ से आए थे यहाँ पर पुराने फार्म से नए फार्म पे जब आए थे तो हम लोग वहाँ से 200 बकरा लेके चले थे। अच्छा। ये बात है दिसंबर में हम लोग यहाँ पर ओपनिंग किए थे 22 दिसंबर को। जी। तो हम लोग उस फार्म से यहाँ पर 200 बकरे लेके आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह समझ लीजिए वो दिसंबर के वो ओपनिंग के बाद से लेके बकरा ईद के पहले तक जी। हमारे फार्म से टोटल जो कुर्बानी के टाइम पे काउंटिंग थी वो हमारी 450 थी। माशाल्लाह। वैसे हम लोग काउंटिंग वाला जो नंबर गेम में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, बराबर। बट ये सिर्फ ये एक समझ लीजिए एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड है जो अपन अपने फार्म का क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या रिजल्ट रहा, क्या रिपोर्ट रहा वो बता रहे। अच्छा। तो 5 महीने के अंदर अपन ने फार्म पे 450 बकरे अपने कुर्बानी के टाइम पे पलाई के जानवर थे। अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी अपन ने 5 महीने में 250 बकरे जो आए ना, उसमें से समझ लीजिए 250 आए, 300 से 350 बकरों को ना बोले। वो बकरे कैसे ना बोले? जो 2025 की कुर्बानी के थे। अच्छा। तो रमज़ान में पहला जब रोज़ा था उसी दिन से हमने 2025 के बकरे लेना बंद कर दिए थे। अच्छा। और हमारा तो सिस्टम आपको भी पता होगा, लोगों को भी पता है कि 30 किलो के नीचे के बकरे नहीं लेते। बराबर। अगर वो सब पकड़ते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग 700 750 में रह सकते थे, लेकिन हम लोग को वैसा काम ही नहीं करना है। इतना जो headache। अपने जब अपने मिजाज में जो जमता है ना वो काम करने में मज़ा भी आता है। जी। और इंशाल्लाह अभी ये साल तो अभी शुरुआत है और अभी बस ईद जाके 4-5 दिन ही हुआ है। अभी फ़िलहाल अपने फार्म पे 250 बकरे खड़े अल्हम्दुलिल्लाह पलाई गए और अल्लाह का शुक्र है रेगुलर भी रिक्वायरमेंट चल रही है। ईद जाके मोस्टली हार्डली 2 से 3 दिन हुआ है और 250 बकरे हैं अपने पास। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह तो का पूरा शुक्र साल है। जी जी पूरा साल है अभी यहाँ से इंशाल्लाह वो काउंटिंग तो और इंशाल्लाह आगे बढ़ते ही जाएगी। इंशाल्लाह। अच्छा फैसल भाई, ऐसी एक चीज़ जैसे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह फार्म तो बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का अच्छा रिस्पांस हो रहा है, सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। कुछ ऐसा जो आपको इम्प्रूवमेंट लाना है ये साल में, पिछले साल जो नहीं था या आपने कुछ सोचे होगे कि आगे ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना है ये साल में? हमारे प्रोस्पेक्टिव से तो फ़िलहाल एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं है जी। ना। हमको किसी क्लाइंट से या कस्टमर से कुछ ऐसा हैवी फीडबैक आया है रिगार्डिंग छोटा मोटा जो एक होता है ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से, कुछ गार्डनिंग के हिसाब से, ये सब। बाकी ऐसा कुछ खास चेंजेस बकरों करने के के लिए related। बकरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है नहीं आया है। जी। एक बात ज़रूर ऐड करूँगा, उसको कैसा पॉजिटिव लेते नेगेटिव लेते लोग पता नहीं, लेकिन जो ये हाल फिलहाल में जो एक मई महीने में जो बारिश हुई ना, थोड़ा सी वो हम लोगों के लिए, फार्मर्स लोगों के लिए एक थोड़ा माइनस पॉइंट हो गया था। हाँ। वेदर का ड्रास्टिक चेंज हुआ जिसके वजह से थोड़ी सी तकलीफ हुई। तो अब ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर में ऐसा अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड जो जून में हमारे यहाँ बारिश होती है लेकिन मई में हो गई, तो उसके लिए क्या तैयारी करना है वो इंशाल्लाह हम लोग अभी से उसके बारे में सोचेंगे और कुछ इम्प्रूवमेंट लाने करेंगे, क्योंकि वो टाइम पे
बकरों में ड्रास्टिक चेंज आया था। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही फार्म पे, मोस्टली लोगों अपने दोस्त यार भी फार्म चलाते हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी। तो यही चीज़ एक हम लोग इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अपने फार्म पे हर एक चीज़ अप टू डेट थी। जितने लोग आए, नए लोग, सबसे ख़ास बात ये कि नए लोग बहुत जुड़े। अच्छा, तो नए लोग ने कुछ देखे हैं तभी जुड़े। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक हम लोग अभी बैठे तो बोल सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। चेंज अगर कुछ करेंगे, अपग्रेड कुछ करेंगे, तो वो एक जैसा अनएक्सपेक्टेड कभी बारिश आती है उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना है उसके बारे में सोचेंगे इंशाल्लाह। बारिश के सीज़न में मोस्टली फार्म वाले जो भी रहते हैं वो वीडियोस वगैरह नहीं भेजते जी, क्योंकि उसके पीछे क्या रीज़न है, पहले एक शॉर्ट में आप वो बता दीजिए। ओके। हमारे पास जो पुराने फार्म पे तो 250 बकरों की हम सबकी वीडियो भेज देते थे बारिश के 4 महीने में भी। जी, अब थोड़ा यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ने की वजह से हम ये नहीं कह रहे कि नहीं देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्लाइंट्स को बकरे की वीडियो भेज सके। क्योंकि क्या होता है ना, जो बकरे पालते हैं ना, उनको थोड़ा बकरों की वीडियो मिलने से थोड़ा उनका एक शौक पूरा हो जाता है। तो उसके लिए हम करने की कोशिश पूरी करेंगे कि ईच एंड एवरी कस्टमर को हम इंशाल्लाह क्लाइंट को वीडियो भेजेंगे। जी। तो अब नया साल 2025 एंड 26 25-26 में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या पलाई का हिसाब है? पिछले साल से कुछ चेंजेस आए कि सेम रहेगा एज इट इज? चेंजेस कुछ है माइनर। फिलहाल तो जो हमारे 21 जो की पॉइंट्स हैं वो अभी भी सेम ही है। जी, सिर्फ उस पर जो हम लोग और थोड़ा स्ट्रांगली वर्कआउट करेंगे। पॉइंट सेम है, उसमें माइनर जो कुछ चेंजेस है, जैसा आसिफ भाई भी अभी मेंशन करेंगे रिगार्डिंग उसके, कि एक कैसा है कि बीच में हमने कुछ संडे ही हमारे फार्म पर आना अलाउ है जी, बट ड्यू टू सम रीज़न कुछ क्लाइंट्स के कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि उनके पास मतलब वीक डेज में टाइम ही नहीं है। वो खाली वीक ऑफ में ही आ सकते हैं, मतलब सॉरी बीच में आ सकते हैं, वीक डे नहीं आ सकते, वीकेंड्स में। सो उस हिसाब से हम लोग ये साल वो भी नहीं करेंगे। अभी हमने कुछ लोगों को दिए थे गुंजाइश मंडे टू फ्राइडे आने, लेकिन बहुत लिमिटेड बता रहा हूँ, मतलब समझ लीजिए 4 या 5 क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी हमने किसी को संडे के अलावा किसी को भी अलाउ नहीं किए। बट अब हम जो 4-5 भी जो लोग किए था वो भी इंशाल्लाह नहीं करेंगे। कुछ उसमें ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा, हमारे आदमी भी परेशान हो जाते हैं उसमें, और फिर वो अननेसेसरी बकरे बाहर निकालना, और फिर उसके बाद वो कभी क्या रहता है कि कभी कोई वजह से हम लोग मौजूद नहीं जी। है तो क्लाइंट्स अपने बकरे देखने आते हैं, लेकिन फिर वो बात करते करते फिर वो अंदर फार्म में भी चले जाते हैं। जैसे देखे होंगे कि हमारे फार्म में एंट्री नहीं है, अंदर एंट्री नहीं है। ये जिधर हम लोग बैठे हैं जी। ये हमने पर्पसली सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के रिगार्डिंग बनाए हुए। अच्छा, उनके फुल एंटरटेनमेंट के लिए उनको पूरी आज़ादी, यहाँ पे जो उनको करना है यहाँ बैठ के खेल सकते, सब कुछ है। तो वो थोड़ा सी हम और उसको स्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, ये फार्म के कोई एरोगेंस नहीं है, ये क्लाइंट्स के और फार्मर्स के, ये बेटरमेंट के लिए होता है बराबर। लेकिन बस ये है कुछ लोग जो समझदार है समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते तो उसको करते रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ माइनस पॉइंट पे हम बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट पे भी बात करेंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये प्राउडली बोल सकता हूँ कि पूरे बम्बई में अगर आप फार्म निकालेंगे तो हम लोग एक वाहिद फार्म है जो कभी पलाई के रिगार्डिंग हम लोग ने लोगों के सामने रोए नहीं है, या यूट्यूब पे वीडियो पे हमने इस बारे में बात नहीं की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम लोग पलाई को लेके बहुत पंचुअल है, हमारे क्लाइंट्स बहुत पंचुअल है जी। तो उन लोगों का भी थैंक्स जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और अप टू डेट हमारे फार्म पे पलाई आती है। जो भी दोस्त यार से बात होती है सबको एक ही प्रॉब्लम रहता है कि पलाई नहीं आती है। बराबर। तो ऐसे कुछ लोग थे जो बोलते थे कि अलशेख पे पलाई बहुत स्ट्रिक्ट है, या हमारे फार्मर्स भी कुछ ऐसे थे जो वाया हमको पता चला कि भाई इनके फार्म पे बहुत स्ट्रिक्ट है, आप वहाँ कैसे बकरा रखेंगे। आज वही फार्मर्स लोग अपने फार्म पर भी रूल्स रेगुलेशंस और टर्म्स कंडीशंस पे आ गए हैं। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि मैंने किया उसने क्यों नहीं किया, ये वो बात नहीं है। बात बोलने की ये है बॉटम लाइन कि अपने फार्म पे हम लोग अपने कानून कायदे को लेके, रूल्स रेगुलेशंस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है और उसी को फॉलो करके चल रहे हैं। और कस्टमर भी इस चीज़ को समझ रहे, क्लाइंट्स भी समझ रहे। कुछ नए हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता, इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी ये बात को समझ जाएंगे बराबर। इंशाल्लाह। जी, तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या थे और पलाई चार्जेस क्या रहेगी इस साल की न्यूली जो भी इम्प्लीमेंट? इस साल की सबसे खास बात तो यही है कि इस साल भी हमने पलाई चार्जेस में कोई चेंजेस नहीं किए। जी, मैंने बहुत सारी जगह पे ना सब जगह बढ़ रहा है। जी बिल्कुल सही, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये रेस किया है। हमारे फार्म पे हमने ये साल पलाई एग्जैक्टली सेम रखे जो हमारे पास्ट 3 ईयर्स से है। अंडुल की 3,500 है, खस्सी की 3,000 है, वैक्सीनेशन चार्जेस जो है 1,000 एनुअली है, और 500 चार्जेस जो है अंडुल से खस्सी करने का है। अच्छा, एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंजेस नहीं आया। और इंशाल्लाह ये 2026 के बकरा ईद तक अभी डिसाइडेड है कि सेम रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा। अगर कुछ चेंजेस करना भी है बीच में हम लोग नहीं करेंगे,
क्लाइंट को परेशान इस बारे में बिल्कुल नहीं करेंगे। इंशाल्लाह अगर करना भी है तो न्यू सीज़न में 2027 के सीज़न में करेंगे अच्छा इंशाल्लाह। ठीक है। तो अगर जैसे कि बहुत सारे फार्म्स में भाई पलाई अभी मतलब 100-200 रुपये मोस्टली बढ़ाई गई है, जी 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 क्यों अभी बताया जा रहा है इस अनाज का रेट ज़्यादा हुआ है, ये सब बिल्कुल ज़्यादा सही हुआ है। और आपका दूसरे फार्म के कंपेयर में मैं बोलूँगा थोड़ा कम ही है farm। बिल्कुल सही है। तो कुछ खिलाई पिलाई में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप या ऐसा है क्यों रेट नहीं बढ़ा आपका थोड़ा? जी नहीं, इंशाल्लाह जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, कैसा होता है कि मैं अभी आपके साथ कैमरे पे कुछ भी बोल सकता हूँ, तो वो बात कुछ भी एरियल हो सकती जी। है, लेकिन हमारे क्लाइंट जो रेगुलर है उनको पता है ये बात। अल शेख गोट फार्म पे खिलाने पिलाने से लेके बकरों की केयरिंग में कोई चीज़ की कमी पेशी नहीं है, जी ठीक है। रही बात अगर आप इस तरीके से देखोगे, एक 400-450 बकरे पालना तो उसमें एक मोर्टालिटी रेशियो होता है, कुछ परसेंटेज 2-3% आप बोल सकते हो बकरियों का जो हम लोग सेटिस्फाई, जैसा आप बोलते हैं ना कि एक बकरे बढ़ के निकले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सब, जी लेकिन जो एक हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से बकरे नहीं गए बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड मानसून। अच्छा सो उस हिसाब से खिलाई पिलाई में इंशाल्लाह अलशेख पे आज की तारीख की बात है और फ्यूचर की भी बात है, इंशाल्लाह कभी कमी नहीं आएंगी पलाई रेट के वजह से इंशाल्लाह। अच्छा न्यूली जो कस्टमर्स जुड़े अभी रिसेंट में कहाँ के आए हुए? ऑल ओवर अभी समझ लीजिए अपना साउथ मुंबई ज़्यादा है, कुर्ला अपने के, जोगेश्वरी जी। के, मोस्टली मुंबई के हैं, और उसके बाद अपने पूना साइड के हैं, कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जो अभी नए नए जुड़ रहे, रत्नागिरी साइड के हैं। और आपने जैसा बताया पढ़ाई के टर्म्स एंड कंडीशन से रिगार्डिंग, जी अभी जो न्यू क्लाइंट्स जुड़ रहे ना, जी जी तो हमारे जो पुराने क्लाइंट्स हैं वहाँ पे मैक्सिमम पुराने क्लाइंट्स ही हमारे कन्वर्ट होते थे। अच्छा। अब यहाँ पे स्पेस के वजह से न्यू क्लाइंट्स आ रहे, तो अभी हमारे को जो लोगों के फ़ोन आ रहे, उस फ़ोन पे हम लोग हमारा जो 21 पॉइंट्स का जो फॉर्मेट है जी। वो सेंड कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमारी एक यूट्यूब पे वीडियो बनी थी टर्म्स एंड कंडीशंस की, उसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने हमारे 21 पॉइंट्स को क्लैरिफाई किए थे। अच्छा तो वो भी वीडियो की हम लिंक अभी भेज रहे हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोग पढ़ने में कंफर्टेबल है और कुछ लोग वीडियो देखने में कंफर्टेबल है। तो हमारे को जो भी न्यू क्लाइंट्स के कॉल्स आ रहे हैं तो उनको हम ये दोनों चीज़ भेजने के बाद बता रहे हैं कि आप पहले वीडियो वगैरह देख लीजिए, जी हमारा फॉर्मेट पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप फार्म पे पलाई पे बकरे भेजिए, आप भी खुश हम भी खुश। अच्छा जैसे कोई पलाई पे रखता है यहाँ पे जी। और जैसे ट्रेडिंग के हिसाब से रखता है कि मैं रखूँगा पलाई करके फिर आगे बेचूंगा, जी। तो आप उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा कि हाँ ठीक है मैं बिकवा के दे सकता हूँ ऐसा कुछ? हमारे पास ट्रेडिंग के कस्टमर ही नहीं है ना, क्लाइंट ही नहीं है हमारे पास अच्छा। ट्रेडर्स के बकरे ही नहीं है। अगर कोई अभी समझ लीजिए आप मेरे लिए नए हैं, आपने फ़ोन किया मेरे को बकरा रखना है, तो मैं आपको पढ़ नहीं सकता हूँ कि आप ट्रेडिंग को रख रहे हो या बराबर ये कुर्बानी का रख रहे हैं। जी तो आप फर्स्ट टाइम में रख लोगे, लेकिन जब हमको पता चलता है कि भाई ट्रेडिंग वाला है तो हम उसको हमारी लिस्ट से हटा देते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना प्योर कुर्बानी के बकरों का फार्म है ये, यहाँ पर जो कुर्बानी के बकरे रखते हैं। रही बात, अभी मैं आपको 2-3 हमारे क्लाइंट है जो हमारे साथ 3-3.5 साल से जुड़े हुए, जी ये ट्रेडर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक अभी जैसे इन्होंने बात की है हुसैन भाई की, ये 20-22 बकरे रखते हैं, अपने शौक के हिसाब से बकरे लेते हैं। अब्दुल हबीब भाई के थ्रू हमारे पास आसिफ भाई करके आए थे, उनके 7-8 बकरे रहते हैं। ये सब कुर्बानी के जानवर रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ वजह से, उनके कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से 2-4 बकरे अगर सेल करना होता है, जी हम लोग सेल नहीं करते। अगर कोई क्लाइंट आया कुछ इंटरेस्टेड है तो हम कर देंगे, ख़ास उनके लिए वीडियो बना के हम नहीं सेल करते। और हम ये स्टार्ट में ही बता दे रहे कि हम ट्रेडिंग के बकरे नहीं ले रहे। अभी एक आइफा कलेक्शन करके हमारे पास हमारा एक बहुत जेन्युइन क्लाइंट है, तारिक भाई करके, सऊदी में रहते हैं जी। उनके बहुत क्वांटिटी में बकरे रहते हैं, 40, 45, 30 ऐसे बकरे रहते हैं। अच्छा वो ट्रेडर नहीं है, वो शौकीन है, वो पूरा साल बकरे पालते हैं। उसमें से कुछ बकरे अगर उनको समझ में नहीं आया तो वो सेल करते हैं, और वो भी वो खुद करते हैं बाहर, ना के फार्म पे। लेकिन इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? अगर लोग कोई ला रहा है यहाँ पे पलाई पे रख रहा है ट्रेडिंग के लिए, तो आपका तो नॉर्मल एज इट इज़, वो तो आपके लिए पलाई कस्टमर है, वो बेचे या जो करना है वो तो उसके चॉइस है, उसकी मर्जी है। बराबर, बिल्कुल तो सही आपने उन लोगों को क्यों मना किया हुआ है? वही। अच्छा, ये भी बात बहुत अच्छी पूछ ली आपने। आसिफ भाई इसके ऊपर ज़्यादा डीप में बात करेंगे, मैं थोड़ा सरसरी बता देता हूँ। जी जब भी ट्रेडिंग का बकरा रहता है ना, हाँ अभी हमारा कुर्बानी के टाइम पे जब बकरे रहते हैं, जी ईद के करीब करीब बकरे डिलीवरी होते हैं, जी तो जो ट्रेडर्स के बकरे रहते हैं ना, वो बाहर फ़ोन पे बात कर लेते हैं। जी। अब वो बकरा देखने के लिए ना आते हैं फार्म पे, अच्छा तो अब वो बकरा निकाले, अब वो बकरा दिखा रहे हम लोग उसको एक कस्टमर को, जी वो उसी वक्त खरीदेगा, गारंटी नहीं है ना। बराबर फिर उसको सेम बकरा देखने के लिए दूसरा क्लाइंट आता है, एग्जैक्टली।
सेम बकरा देखने के लिए 3-4 एक बकरे को देखने के लिए कभी कभी दिन में 5 क्लाइंट आते हैं, कस्टमर्स आते हैं। अब उसको कैसे डील करेंगे? उसके वजह से क्या होता है, एक तो हमारे आदमी इंगेज हो जाते हैं, अननेसेसरी बार बार बकरे लाना, एक दिन में 5-5 बार बकरे लाना, उसके अलावा बकरा 4-5 बार बाहर आएगा तो रात को खाना क्या खाएगा? बराबर बराबर, उसकी ये भी फिटिंग एक कैसे major होगी? issue है, बराबर। उसके बाद क्या होगा, वो बकरा वजन तोड़ेगा। फिर उसके बाद जो ट्रेडर है ना, वो 1-1 किलो का हिसाब रखता है। अच्छा, हाँ, तो फिर वो अपने पास अपने मिजाज में नहीं बैठता। बराबर, और इसके बराबर। ऊपर डीप में आपको आसिफ भाई बताएंगे इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो जो फैसल भाई ने बात बोले ना, एकदम लॉजिक वाली बोले, मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ जी कि बार बार बकरा अगर निकालेंगे ना आप केस से, तो उसकी वजह से वो बकरा तो परेशान होगा, और साथ में आजू बाजू के जितने बकरे हैं ना, सब परेशान होंगे। एक ही बकरा अगर हम लोग दिन में 5 मरतबा निकालेंगे ना भाई, तो सारे बकरे डिस्टर्ब होंगे। अच्छा, वो एक ट्रेडिंग के बकरे के लिए हम लोग जितने कुर्बानी वाले बकरे उनको क्यों डिस्टर्ब करें? सही वो बात बकरे से क्या हमको 3,500 की जगह 5,500 मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, कितना मिल रहा है? है, बराबर। सेम ही मिल रहा है ना। तो इससे बेहतर ये है कि भाई जो कुर्बानी के बकरे हैं वो पालेंगे, और उस पर से कैसा है कि भाई वो उनका कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी वो कोई बोले भाई कस्टमर को बकरा दिखा दो, वो बोल रहा है भाई मैं 9 बजे आ रहा हूँ, 9 की जगह 11 बजे आ जा रहा है, कभी 12 बजे आ जा रहा है। तो उनको एंटरटेन करने के लिए थोड़ी, वेलकम करने के लिए बाहर खड़े हुए हम लोग 12 बजे रात में। बराबर, यहाँ अगर कुर्बानी वाले रहेंगे तो हम लोग को रूल्स रेगुलेशन है। अब तो आदमी अगर बोल के रख ले भाई ट्रेडिंग के बकरे आप लोगों को हम लोग ने रख लिए, तो मतलब हम लोग भी साथ में वो इन्वॉल्व हो गए ना कि भाई वो जिम्मेदारी हो गई, भाई कस्टमर आएंगे तो उनको दिखाना है, हाँ बराबर, है कि नहीं? एग्जैक्टली। अब जो आ रहा है, आदमी आ रहा है, एक बात बता रहा हूँ आपको, जो आ रहा है हमारे घर पे, हमारे जगह पे आ रहा है, वो तो हमारा मेहमान हो गया। बराबर हमको उसको चाय नाश्ता भी कराना, इज्जत दे के भी भेजना है। बराबर, उसके बाद में सौदा कभी 1,000 रुपए के मारे नहीं होता, कभी 500 रुपए के मारे नहीं, ऐसा भी होता है कि बकरा देखने के लिए आ रहे हो, 1,000-500 के लिए वो सौदा नहीं हो रहा है, बकरे बार बार डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, उसकी वजह से दूसरे बकरे भी डिस्टर्ब हो रहे। तो हमको दूसरे बकरों को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए बिल्कुल भी ट्रेडिंग में हमको इंटरेस्ट नहीं है। बराबर, यही रीज़न है। एक बात मैं मेंशन करता हूँ, जी। हम लोग ट्रेडिंग के बकरे नहीं रख रहे तो हम लोग गलत है, या कोई लोग ट्रेडिंग के बकरे रख के फार्मर उसको बेच के उसको प्रमोट करके वो सही है, ऐसा नहीं है। मार्केट में ये ओपन इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है जी। जिसको जैसा फार्म चलाना है वो चलाए। हर आदमी अपने तरीके से अपनी फार्म को चला सकता है, वो अपना पूरा मालिक है। जी। हम लोगों का ये मिजाज है कि हम लोग को ट्रेडिंग के बकरे नहीं रखना है, और कस्टमर से रिलेटेड हो गए, फार्म के रूल्स रेगुलेशन से हो गए। एक हमारा फार्म है, हमारे फार्म पे ये हमने एक सिस्टम लाए। देखिए क्या होता है ना, जज्बात में आदमी रख लेता है ट्रेडर्स के बकरे, ऐसे आप भी, ट्रेडर्स के तो आपको क्वांटिटी में भी मिल जाएंगे बकरे। इसीलिए मैं वही कहने जा रहा था जी। कि ट्रेडर्स का अभी आप हाल फिलहाल में यूट्यूब के वीडियो देखोगे ना, जी। कुछ ट्रेडर्स थे वो ये बोल रहे कि अब हम लोग ये साल ट्रेडिंग के बकरे नहीं रखेंगे। यही फार्मर आज से कुछ साल पहले ट्रेडर्स को प्रमोट कर रहे थे, तो हम उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम उनके बारे में गलत नहीं बोल रहे, वो ओपन है, वो जो करना चाहते करें। अल शेख पे ये मिजाज है कि हमको ट्रेडिंग के बकरे नहीं रखना है। कस्टमर क्लाइंट के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, अगर उस हिसाब से फार्म चलता है ना, कोई भी चीज़ है ना सिस्टम से चलती है। देखो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले लोग हैं, जो हम लोग इस्लाम से है, तो हम लोग को ज़िंदगी जीने का मकसद बताया गया है, ज़िंदगी जीने का तरीका भी बताया गया है, कैसा खाना है, कैसा सोना है, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी जाने का तरीका सिखाया गया है। तो ये हमारा मानना ऐसा है कि हमको हमारे फार्म को एक सिस्टम से चलाना है। दूसरा उसके बाद है हमको पीसफुली चलाना है। जी। जब हम ऐसे कुर्बानी के बकरे रखते हैं तो हम लोग को अपने हिसाब से पीस है, ना कि ये हमारा एरोगेंस है, ना ये हमारा एटीट्यूड है, ना हम किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बराबर, हम लोग हमारे फार्म को हमारे तरीके से चलाना चाहते हैं। बराबर, दैट्स बॉटम लाइन यही है। जी। माशाल्लाह, चलेगा। ये सब चीज़ ये वीडियो में इंक्लूडेड हो गई है जी। जो हमको बताना था, जो की पॉइंट्स से पूरे कवर हो गए। पलाई चार्जेस हो गए, भराई वगैरह नहीं करते हम, जी बिल्कुल नहीं, है ना। और अगर कोई एक्स्ट्रा जैसे कि बोलता है बकरे को दूध वगैरह कुछ, ऐसे कोई केस रहते जी, हैं, हाँ। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अपनी हम जो अपने पलाई फार्म है, पे नहीं है ना, जी, जो अपनी पलाई है बस उतना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो पलाई का जो फीडिंग पैटर्न है ना, जी, जी। फीडिंग पैटर्न से अपने बकरे अच्छे तैयार हो रहे हैं, जी। लोगों के पास जा रहे हैं, उसको स्पेशल फीड देने के लिए, दूध ये सब देने के लिए। अगर देना आप अपने घर पे कुर्बानी के लिए लेके जाते हो तभी दे दीजिए, हम लोग नहीं कर पाते ये सब। अच्छा, चलेगा। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। कुछ इसमें और इंक्लूड करना है कि सब? नहीं, पढ़ाई के रिगार्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह सब बात हो गई। आपने एक क्वेश्चन किए थे कि आप पैसा क्यों नहीं बढ़ाएं, जी। तो हम लोग आपको एक बात बता रहे हैं कि आप जैसा बताए कि सब चीज़ का भाव बढ़ गया, बिल्कुल सही बात है। मेडिसिन से लेकर, अनाज से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, हर चीज़ का पैसा बढ़ गया है। मगर हम लोगों ने ना अपने प्रॉफिट में, जो हमको प्रॉफिट था ना, उसमें अपना मार्जिन कम करके हम लोगों ने, जो कस्टमर जो अपने रेगुलर थे ना, उनको कंटिन्यू कर रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है भाई। क्योंकि हम ये जो फैसल पे बैठे हैं, इनका भी जो ना इसके ऊपर हमारा घर नहीं चल रहा है, भाई का भी ना हमारा चल रहा है। बराबर। तो हमारा फोकस कैसा है कि हम हमारे साथ में सबका शौक पूरा होना ये चाहिए। तो शौक पूरा हो रहा है एक पूरा, हिसाब हाँ, से, पूरा बस। शौक पूरा हो रहा है। तो वही रीज़न है पढ़ाई नहीं बढ़ाने का। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सीजन आएगा जब की बात जब देखा जाएगा। नहीं, लोग नहीं बोले यावर ने क्वेश्चन करा है तो बोला पलाई चार्ज बढ़ा, बोले वीडियो की वजह से बढ़ गया है पलाई चार्ज, कभी आगे बढ़ा इन फ्यूचर नहीं, अपने तो। नहीं ऑलरेडी डिसाइडेड है जी हम लोगों को। अभी जो 2026 की कुर्बानी आएगी ना, जी। वहाँ तक का नहीं चेंजेस करना है। लेकिन जैसे ही बकरा ईद होगी मंगता, तो मैं आपको ये आपके कहने से नहीं, हमारे कुछ ऑलरेडी जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं, हमारे जी। दोस्त यार, ऑलरेडी हमने उनको बोल चुके हैं 2026 की जैसी कुर्बानी हो जाएगी उसके बाद जो फ़ौरन पहला मंथ आएगा उसी मंथ से हमारी पलाई चार्जेस चेंज होगी। कितनी होगी क्या होगी वो अभी नहीं बताएंगे, इंशाल्लाह वक्त आने पे बता देंगे। चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई, है ना। तो जिसको भी बकरा रखना है यहाँ पे चार्जेस बता दिए गए हैं अलशेख गोट फार्म के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।